Good morning, fourth class students. Welcome to our online classes. I am your science teacher. Today I am going to explain chapter 4th, Science. Name of the chapter is Soil. So, in this chapter, we will discuss about what is soil, which soil provide food for the plant, what does soil contain. Okay, so let's start. Our earth is covered with the land and water. अर्थ हमारी जो पृथ्वी है वो कवर्ड रहती है लैंड से, मीन्स जो लैंड वाला एरिया है, ज़मीन वाला एरिया जिसमें सॉइल प्रेजेंट रहती है, लैंड से कवर रहती है एंड वाटर से, पानी वाले एरिया से कवर रहती है. वी लिव ऑन द लैंड. हम कहाँ रहते हैं? लैंड में रहते हैं. द लैंड कंसिस्ट ऑफ सॉइल. लैंड कंसिस्ट करती है सॉइल. लैंड में ही सॉइल होती है. प्लांट ग्रो इन सॉइल. प्लांट ग्रो करते हैं सॉइल में. वी गेट क्रॉप्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से हमें क्या मिलती है? क्रॉप्स मिलती है. क्रॉप्स मीन्स फसलें. नाउ प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ फूड एंड शेल्टर. प्लांट्स हमें फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. फूड मीन्स जो हम खाते हैं, और रहने की जगह भी शेल्टर मिलती है. शेल्टर मिलता है लोगों को इससे. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के नीचे ही रहते हैं, छाया में ही रहते हैं. मैन एज वेल एज प्लांट्स हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विथ सॉइल. मैंस की भी मीन्स ह्यूमंस की भी और प्लांट्स की भी सॉइल के संग क्लोज रिलेशनशिप होती है. सो नाउ व्हाट इज सॉइल? सॉइल है क्या? नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज सॉइल. द सॉफ्ट सरफेस ऑफ द अर्थ विच एब्जॉर्ब वाटर. सॉफ्ट सरफेस, अर्थ की सॉफ्ट सरफेस जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, इन विच प्लांट ग्रो, जहाँ प्लांट भी ग्रो करते हैं, इज कॉल्ड सॉइल. अंडरस्टूड? द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल. सॉइल इज वन ऑफ द अर्थ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. सॉइल अर्थ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. नेचुरल रिसोर्स मीन्स जो नेचर में हमें नेचर्स के थ्रू बनता है. हम इसे कोई बनाता नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं है. सॉइल अपने आप नेचुरल बन जाती है. तो दिस इज़ नेचुरल रिसोर्स. ओके. नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल की फॉर्मेशन होती कैसे है? नाउ अब ये देखेंगे कि सॉइल बनती कैसे है. सॉइल इज़ फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. नाउ व्हाट इज़ वेदरिंग? सॉइल कैसे बनती है? लंबे टाइम के बाद वेदरिंग ऑफ रॉक्स की जब वेदरिंग होती है. अब क्या होता है वेदरिंग? वेदरिंग इज़ द प्रोसेस इन विच लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स आर ब्रोकन डाउन. वेदरिंग की प्रोसेस में लार्ज पीस ऑफ रॉक्स के बड़े बड़े पीस ब्रोकन डाउन हो जाते हैं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस में. छोटे से छोटे पीस में वो टूट जाते हैं. ड्यू टू द हीट ऑफ सन की गर्मी से, रेन से, हवा से एंड अदर चेंजेस इन वेदर में जो भी और चेंजेस होते हैं उनसे जो रॉक्स के बड़े बड़े पीसेस हैं वो स्मॉलर पीसेस में टूट जाते हैं. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. ओके. एंड वेदरिंग से ही क्या बनती है? सॉइल बनती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ सॉइल. सॉइल के कंपोनेंट्स. Soil contain living and non-living things including rocks, plants and animal. Soils में living components भी होते हैं और non-living. Livings में क्या आएगा? Plants and animals soil में grow करेंगे. Rocks that is non-living. These are also like of dead plants and animals in the soil. Soils में dead plants और animals भी सब absorb हो जाते हैं. When living things die, जब लिविंग थिंग्स डाई हो जाती है, डेड हो जाती है किसी लिविंग थिंग्स की, दे डिकम्पोज एंड मिक्स विद द सॉइल. ये डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और ह्यूमस फॉर्म करते हैं. जब किसी भी लिविंग थिंग्स, आपने देखा होगा एग्जांपल डॉग, क्रो, कोई भी बर्ड है, कोई एनिमल है, जब वो डेड हो जाते हैं तो उसके जो कंपोनेंट होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, वो सॉइल के संग डिकम्पोज हो जाते हैं और वहाँ ह्यूमस फॉर्म हो जाता है, ह्यूमस बन जाता है. ह्यूमस
is a dark brown and black organic substance. ह्यूमस डार्क ब्राउन और ब्लैक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मेड अप फ्रॉम डेकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर. किसी डेकेड प्लांट के या एनिमल के डेकेड मैटर से बनते हैं. ओके. ह्यूमस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द सॉइल. सॉइल के लिए ह्यूमस वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है क्योंकि इट मेक द सॉइल फर्टाइल. ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है. फर्टाइल्स मीन्स उपजाऊ. इससे सॉइल फर्टाइल बनती है ह्यूमस से. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेयर ऑफ सॉइल. इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस layers of soils. Soil can be divided into three main layers. Three main layers होती है soil में. Top soil, subsoil and bed soil. You can see top soil, subsoil and bed soil. These are three main layers. Top soil contain the most humus. Top soils में सबसे ज़्यादा humus होता है. Humus means we have discussed earlier. Humus means that is fertile portion, which is the dark part of soil that is rich in nutrient. Humus is a dark part of a soil जिसमें nutrient होगा. सबसे ज़्यादा nutrient होता है soil में. that is top soil. top soil वाली layer होती है जिसमें humus होता है और nutrients भी रहते हैं. Under the top soil are several layers that make subsoils. Under the टॉप सॉइल के अंदर सब सॉइल है जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो सब सॉइल बनाती हैं. बहुत सारी लेयर मिलके. दिस लेयर्स टेंड टू बी सैंडियर एंड हैव लेस ह्यूमस. इस जो लेयर है इसमें बहुत हार्ड होती है. इसमें बहुत कम ह्यूमस होता है. ओके. अंडर द सब सॉइल इज बेड रॉक विच इज़ द सॉलिड रॉक. सब उसके अंडर. नाउ अंडर द सब सॉइल के अंडर है बेड सॉइल, बेड रॉक. यू कैन सी विच इज़ सॉलिड रॉक. यहाँ सॉलिड रॉक्स मिलेंगे. ओके, यू कैन सी द पिक्चर. क्लियरली. टॉप सॉइल रिच इन ह्यूमस, न्यूट्रिएंट रिच, एंड सब सॉइल विच इज़ लेस न्यूट्रिएंट एंड लेस लेस ह्यूमस होता है इसमें. Now next is bedrock. Here is rocks are present, solid rocks. Okay, now it's over for today.